कुफर टूटा खुदा खुदा करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये बात मैंने इसलिए की कि ये देखें, यहाँ पे भिंडी को लगाए हुए 3 माह हो गए थे, लेकिन इससे फ़्रूट हमें नहीं मिल रहे थे। तो ये देखें, अब फ्रूट मिलने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इनके ऊपर पॉलिनेशन भी शुरू हो चुकी है। ये देखें आप, इसके फूल निकलना शुरू हो गए हैं। इसके ऊपर ये जो चींटियाँ फिर रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये इसकी भरपूर पॉलिनेशन कर रही हैं और इंशाल्लाह आपको यहाँ से फ्रूट भी मिलेंगे, इसकी सब्ज़ी भी मिलेगी। ये देखें, एक जगह पे 5-6 दोस्तों इसके जो है ना फूल निकलने वाले हैं। तो इस पे हमने काफ़ी दोस्तों मेहनत की थी, लेकिन इसका हमें आउटपुट नहीं मिला था। तो अब मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं कि हमारे पास ये 2 पौधे हैं इसके भिंडी के माशाल्लाह, और काफ़ी हेल्दी हैं। तो इनके ऊपर फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो मिट्टी बनाते वक्त बाद औक़ात हमसे दोस्तों गलती हो जाती है कि हम उसमें उस पूरे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हम दे नहीं पाते, तो जिसकी वजह से हमारे के पौधों के ऊपर फ्रूटिंग जल्दी नहीं होती। मिट्टी में अगर आप कोई भी चीज़ देते हो, आप मिट्टी बनाते हैं, तो बहुत जल्दी जो है ना पौधा फ्रूटिंग पे आ जाता है। जब आप बाद में आप उसको देते हो कोई खाद, तो उस तरह वो उसका असर नहीं होता जिस तरह मिट्टी में शामिल करते हुए किसी भी फर्टिलाइज़र का असर होता है। तो इसलिए जब भी आप दोस्तों मिट्टी बनाएं, तो उसमें आप वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास ऑप्शन है, तो आप उसमें वो मिट्टी में शामिल ज़रूर करें। भिंडी का पौधा दोस्तों मुझे तो ज़्यादा इसको उगाना ज़रा टफ़ लगा, क्योंकि भिंडी के पौधे तो बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। 1-2-3 दिन में दोस्तों इसकी जो है ना पौधे मिट्टी से बाहर निकल आते हैं। लेकिन इसके बाद पौधे 2-3 दिन के होने के बाद जो है ना पौधे जो मर जाते हैं, जब उनकी एज 3 या 4 दिन होती है, हमारे बेबी प्लांट जो है ना, मैंने देखा कि अमूमन जो है ना मर जाते हैं। ये दोस्तों मैंने ये प्लास्टिक का टायर वाले जो होती है ना बास्केट, उसमें लगाया हुआ है। तो पहले जो हमारे पौधे थे ना, वो सारे के सारे मर गए। जो सीड ज़मीन में बाकी रह गए थे, 2 सीड थे दोस्तों, तो वो दोनों ही ग्रो हो गए। ये दोनों वही पौधे हैं जो बाद में ग्रो हुए थे। तो इनकी वैसे हमने इतनी केयर नहीं की। तो जिस तरह वो पहले पौधों के लिए मिट्टी तैयार की थी, तो उसका पानी मिट्टी का ख्याल रखा, लेकिन इन पौधों की हमने केयर नहीं की। ये देखें माशाल्लाह इनकी हेल्थ अच्छी है, चलो देर से ही आए दुरुस्त आए। तो इनके ऊपर भी आप देख रहे हैं फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो ये जो भिंडी का पौधा होता है, भिंडी के पौधे की जड़ें ज़्यादा गहराई में होती हैं। ज़मीन में अगर लगा हो तो ये बहुत ही आसानी से और ईज़ी टू ग्रो पौधा होता है, ईज़ी टू ग्रो हो जाता है, और इसकी जड़ें आसानी से ज़मीन में डिप चली जाती हैं, तो गहराई में चली जाती हैं। तो वहाँ से ये अपनी मिट्टी और पानी की ज़रूरियात पूरी करता रहता है। जब आप गमले में लगाते हो, तो इस पौधे का देखा गया है कि पौधे के जो है ना ग्रोथ गमले में इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये पौधे माशाल्लाह काफ़ी हैं, झाड़ीनुमा बन चुके हैं, काफ़ी हेल्दी पौधे हैं, आप भी देख रहे होंगे। लेकिन उस हिसाब से इसके ऊपर फ्रूटिंग जो है ना बड़ी देर से शुरू हुई, क्योंकि पत्तों में अगर खुराक बनने का अमल होता है, तो फिर तो इसके ऊपर दोस्तों फ्रूटिंग बहुत जल्दी शुरू हो जानी चाहिए थी। पत्ते जो है ना वो पैदा करते हैं खुराक, तो बाज़ औक़ात इसका जो है ना खुराक जो पीछे जड़ों को जानी चाहिए होती है, वो सिस्टम पौधों का ख़राब हो जाता है। बाज़ औक़ात ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है ना खुराक पहुँचाने का जड़ों तक, खुराक जब पत्तों में बनती है तो वो जड़ों तक जाती है। तो ये सिस्टम अगर पौधा किसी का ख़राब हो, तो दोस्तों पौधे जो हमारे यहाँ ना तो फ्रूटिंग उनके पे होती है, और ना ही उनकी जो है ना ग्रोथ अच्छी होती है। तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि आप जब भी कोई पौधा लगाएं, तो अगर वो सनफ्लावर प्लांट है, आप उसको जो है ना शेडी एरिया में ना रखें, क्योंकि शेडी एरिया में खुराक बनने का अमल दोस्तों रुक जाता है, तो उसको धूप पूरी नहीं मिल रही होती तो दोस्तों, तो इसलिए वो पौधा जो है ना हमारा पूरी ग्रोथ पे नहीं जाता। तो जो सनफ्लावर प्लांट होते हैं, उनको आप हमेशा धूप में ही रखें, ताकि आपको उससे अच्छी पैदावार मिल सके।